ओम साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को मेरा दिल से जय साईं राम। हम नीलम हैं, आप लोग तो हमें जानते ही होंगे। काफ़ी दिनों के बाद हम चैनल पे वापस आए हैं। वो कुछ कामों में व्यस्त थे, कुछ मतलब समझ ही सकते हो, ज़िंदगी में काम के कारण हर कोई व्यस्त हो जाता है, तो इसी कारण हम भी व्यस्त थे। और आज फिर से हमें मौका मिला है कि बाबा के गुणगान करें, बाबा के अनुभव आप सभी को सुनाएँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज बहुत दिनों के बाद मैं वापस आई हूँ चैनल पे और अब मैं रेगुलर रहूँगी। आप सभी को छोटे-छोटे, बड़े-बड़े, प्यारे-प्यारे एक्सपीरियंसेस सुनाती रहूँगी। तो आज का ये अनुभव एक साईं डिवोटी का है, जो कि बताती हैं कि कैसे बाबा ने उनकी प्राणों की रक्षा की। बाबा जहाँ हैं, वहाँ भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ये हमें पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि हमारे साथ अगर बाबा हैं, तो चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। तो ऐसा ही इन डिवोटी के साथ भी हुआ। क्या है ना कि ये हर दिन बाबा के दर्शन करने जाती हैं, हर दिन। इनका डेली का रूटीन है कि हर दिन ये बाबा के मंदिर जाएँगी और बाबा के दर्शन करेंगी। तो कभी-कभी ऐसे हो जाता है कि ये देर से जाती हैं मंदिर, नहीं तो क्या है ना कि ये सुबह-सुबह ही बाबा के दर्शन करने को मंदिर जाती हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि इनकी बेटी का स्कूल में कोई फंक्शन था, स्पोर्ट डे था, जिस कारण से ये लेट हो गई, मंदिर जा ना सकी। और ये जहाँ रहती हैं ना, वो मेन हाईवे पे रहती हैं, जहाँ से चारों तरफ से गाड़ियाँ आती-जाती रहती हैं। वहाँ पे रोड क्रॉस करना भी बहुत ही मुश्किल की बात होती है। पर जब लोग रहने लगते हैं वहाँ तो आदत भी हो जाती है। तो ये रोज़ाना की तरह रोड क्रॉस कर रही थी और रेड लाइट जब होती है तभी सब रोड क्रॉस करते हैं, तो जस्ट रेड लाइट ही थी। रेड लाइट में ये रोड क्रॉस कर रही थी और बाबा के मंदिर जा रहे थे। उस दिन इनको देर हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था स्कूल से आने में और फिर मंदिर जाने में। ये सुबह-सुबह जाती थी, पर उस दिन देर हो गया था। तो रेड लाइट में ये रोड क्रॉस कर रही थी। तो जैसे ये रोड क्रॉस करने के लिए गई, बस रोड क्रॉसिंग में थोड़ा-सा ही रह गया था कि अचानक से एक गाड़ी बहुत ही स्पीड में आ रही थी। बहुत ही स्पीड में आ रही थी। आप सोच भी नहीं सकते कि वो गाड़ी इतनी स्पीड में आ रही थी कि अगर इनसे टकराती तो शायद ये ना होती या कुछ भी बुरा हो सकता था इनके साथ। लेकिन कहते हैं ना जब बाबा साथ होते हैं तो वो मौत से भी बचा लेते हैं। तो इनके साथ ऐसा ही हुआ। गाड़ी देखते ही देखते इनके इतने करीब आ गई, इतने करीब आ गई कि ये इनका दिमाग वर्क नहीं कर रहा था। ये सोच में पड़ गई कि अब तो क्या होगा? बस ऐसा हुआ कि ये इतने ज़ोर से छलांग लगाईं, आप सोच सकते हो एक लेडीज़ ज़्यादा ऊँचाई तक छलांग नहीं लगा सकती। पर क्या हुआ कि ये इतनी तेज़ से छलांग लगाईं कि ये सीधा रोड के पार पहुँच गईं। और जैसे ये छलांग लगाई वैसे ही गाड़ी एकदम उसी पॉइंट पे आया जिस पॉइंट पे ये खड़ी थी। तो वहाँ पे एक होटल था, तो वहाँ पे कुछ लोग इनको देख रहे थे जंप करते हुए, इतनी तेज़ी से इन्होंने छलांग लगाई, तो इनको देख रहे थे वो लोग। तो ये जब रोड क्रॉस कर गई, गाड़ी क्रॉस हो गया, तो फिर ये बाबा को याद करने लगी, मतलब अंदर से ये काँप सी रही थी और डर भी गई थी। किसी के साथ भी ऐसा हो तो कोई भी डर जाता है, तो ये काँप रही थी। तो उस होटल के ओनर ने बोला कि आप भगवान का धन्यवाद करो, आप शुक्र करो कि आप बच गए, नहीं तो आज आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो सकता था, आपके साथ कुछ भी हो सकता था। तो फिर ये बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी कि जब मेरे साथ मेरे बाबा हैं, तो कुछ भी गलत कैसे हो सकता है? आप सोचो, देखने में, सुनने में तो ये बहुत छोटा-सा अनुभव है, पर आप सोचो अगर वो गाड़ी इनसे टकरा जाती तो क्या होता? ऐसे सिचुएशन में इन्होंने छलांग कैसे लगाया? और ये बताती हैं कि ये छलांग अपने आप नहीं लगाई, ये पता नहीं कैसे उड़ गई, ऐसा लगा इनको कि ये उड़ गई। मतलब किसी ने इनको धक्का दिया और ये छलांग लगा के रोड के उस पार पहुंच गई।
तो आखिर ये बताओ इनको धक्का कौन दे सकता है, इनको छलांग कौन लगवा सकता है? वो साक्षात साईं ही तो होंगे ना। आप साईं के दर्शन करने जाओगे और आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये इनका छोटा-सा अनुभव है, पर बहुत ही प्यारा, मुझे सुनकर बहुत ही खुशी हुई और सच बताऊँ तो मेरी आँखें भी भर आई थी, इस अनुभव को जब मैं सुन रही थी, कि वो बाबा कैसे-कैसे अपने बच्चों की सारी विशेज़ को पूरी करते हैं। ये बात अलग है कि कभी-कभी हम कुछ ऐसा माँग बैठते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता और वो चीज़ बाबा हमें नहीं देते और फिर हम बाबा पे ही क्रोधित होने लगते हैं, उनसे झगड़ा करने लगते हैं। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि कभी भी बाबा पे गुस्सा मत करो। हाँ, लड़ाई झगड़े आप करो बाबा से, बिल्कुल हक है आपका, बस रूठ के बैठ मत जाना। अगर कोई चीज़ मिलने में देरी हो रही है तो ये समझो कि कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ, तभी कुछ मिलने में देरी होती है। तो मैं आगे और अनुभव के साथ आप सभी के सामने आऊँगी, तब तक के लिए कहिए हमारे साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।